फेशियल अगर आपने एक बार कर लिया तो आप कभी भी पार्लर पे जाके फेशियल कराने का नहीं सोचोगे। तो चलिए मैं आपको ये फेशियल बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। इसमें ज़्यादातर स्टेप नहीं है, इसमें ओनली 3 स्टेप है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बाल को सिक्योर करते हैं और आज जो ये मैं आपको बताने वाली हूँ ये है बनाना फेशियल। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरे बनाना को ग्राइंड कर लिया है मिक्सी में और उसका पेस्ट बना दिया है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्लिनजिंग। तो यहाँ बालों को मैंने सेव कर लिया है और उसके बाद अब क्लिनजिंग करने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए एक से 2 चम्मच भरकर यहाँ पर मैंने बनाना पेस्ट लिया है और उसमें डाला है कच्चा दूध। तो आपको अगर फेस को दूध नहीं सूट करता है तो आप इसकी जगह पर कर्ड भी ले सकते हो। दोनों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद हमें अच्छे से अपने फेस की करनी है क्लिनजिंग, ताकि हमारे फेस पे जो भी गंदगी है वो साफ़ हो जाए। तो इसी तरह से पूरे फेस पे लगा लेना है और लगाने के बाद फिर आपको दोनों हाथों से बहुत ही अच्छे से आपको मसाज करनी है। तो इसी तरह से हमें करनी है मसाज। तो देखिए इसको हमें पूरे फेस पे लगा लिया है। अब दोनों हाथ से हल्के हल्के हाथ से हमें करनी है पूरे फेस से लेके नेक तक की मसाज, ताकि ये हमारी स्किन को और ब्राइट बना सके। तो देखिए आपको पता ही है कि बनाना हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये जैसे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, वैसे ही हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आपको अगर घर पे कोई भी स्टेप नहीं पता है या फिर कोई भी फेशियल नहीं पता है तो आप थोड़ा सा बनाना लेके उसका पेस्ट बना के भी अपने फेस पे इसको लगा सकते हो और 1 से 2 मिनट तक उसकी मसाज कर सकते हो। इतना करने से ही आपको बहुत ही बेस्ट ग्लो देगा। तो देखिए इसी तरह से मसाज करनी है और मसाज करने के बाद फिर हमें क्या करना है, गीले कपड़े से इसको साफ़ कर देना है या फिर इसको आपको वॉश कर लेना है। देखिए हाथों से तो मैंने अच्छे से मसाज कर ली है। अब मैंने क्या किया है, बनाने का जो छिलका होता है उसको मैंने फेंका नहीं था, उसको भी हम यूज़ करेंगे। आप चाहो तो थोड़ा सा बनाना पल्प लेके उसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर डाला है एलोवेरा जेल। तो दोनों छिलकों पे मैंने कट कर लिया है और उस पर मैं डालूँगी थोड़ा सा एलोवेरा जेल और उसके बाद उसको अपने फेस पे लगा के उसको अच्छे से अपने फेस पे मसाज करूँगी। तो देखिए ये भी एक बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। अगर आप चाहो तो इतना सिंपल स्टेप भी आप कर सकते हो, अगर आप अपने चेहरे को ग्लो चाहते हो तो देखिए ये जो छिलका है बनाने का उसको भी मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फेस पे मसाज की है, ताकि जितनी भी गंदगी आपके पोर्स में छुपी हुई है वो सारी निकल के बाहर आ जाए। तो इसी तरह से पहले हम मसाज कर लेते हैं, फिर बाद में आपको दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। तो देखिए ये हमारी कंप्लीट क्लींजिंग हो गई है। तो अब इसको हमें क्या करना है, अब आप चाहो तो इसको वॉश कर सकते हो या फिर आप गीले टॉवल से इसको साफ़ कर सकते हो। तो देखिए इतनी अच्छे से मैंने क्लींजिंग की है कि पूरे केले का छिलका ही टूट गया है। तो अभी मैं इसको टॉवल से साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने गीले टॉवल से इसको साफ़ कर लिया है। अब आता है स्टेप नंबर 2 की बारी। तो स्टेप नंबर 2 में हम बनाएंगे स्क्रब। तो स्क्रब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 चम्मच बनाना पल्प लिया है। उसके बाद उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा चावल का आटा। अगर आपके फेस को चावल का आटा सूट नहीं करता है तो आपके फेस को जो सूट करता है आप वो ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है चावल का आटा। तो अब चावल का आटा और उसके बाद हमें इसके अंदर डालना है थोड़ा सा गुलाब जल। और गुलाब जल आपको जितना पेस्ट बनाने के क्वांटिटी में चाहिए आप उतना ले सकते हो। आप चाहो तो गाढ़ा पेस्ट बना के अपने फेस पे स्क्रब कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों को मिला दिया है। अब तीनों इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से एक पैक बना लेना है। तो अब ये देखिए हमारा स्क्रब बन के रेडी हो गया है। अब इसको हमें अपने फेस पे लगाना है। इसी तरह से हमें स्क्रब को भी पूरे फेस पे लगा लेना है और उसके बाद फिर इससे स्क्रब से हमें अपने फेस पे और नेक से लेके पूरे फेस पर हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है। तो देखिए पूरा मैंने लगा लिया है। अब चलिए इसकी मसाज कर लेते हैं। ये स्क्रबिंग ऐसी है कि आपके फेस को अंदर से ग्लो करेगी और आपके फेस पे जो डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है या पिंपल झाइयाँ की प्रॉब्लम है तो ये उसको आसानी से दूर करेगी। और उसके बाद आपके जो टैनिंग की प्रॉब्लम है वो भी ये बहुत ही अच्छे से हटाता है। तो जब कभी भी अगर आप
फेशियल करने का सोच रहे हैं तो आप पार्लर ना जाएं और घर पे ही इसी तरह से आप अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स से और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से आप फेशियल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फेशियल नहीं करना है और आपको ओनली पैक बना के लगाना है अपने फेस पे, तो आप कोई भी बनाना पैक बना के लगा सकते हो। इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, तो आप चाहो तो मेरी आईडी पे जाके देख सकते हो, वहाँ पर से आपको सारे वीडियोस दिखाई देगी। तो उसमें मैंने बनाना के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बनाई हैं और वैसे भी मैंने अलग से भी बहुत सारे फेस पैक बनाए हैं। तो आप वहाँ पर भी देख के अपने फेस के लिए स्क्रब या फेस पैक बना सकते हो और अपने फेस को ग्लोइंग बना सकते हो। तो देखिए ये हमारी मसाज कंप्लीट होने वाली है। तो इसी तरह से आपको हल्के हल्के हाथ से पूरे फेस पे स्क्रब करना है। स्क्रब इसीलिए फेस पे किया जाता है ताकि हमारे जो पोर्स के अंदर जो गंदगी छुपी है वो आसानी से बाहर आ जाए और हमारे फेस को एक ग्लोइंग स्किन मिल सके। तो देखिए स्क्रब करने के बाद मैंने गीले टॉवल से इसको साफ़ कर लिया है। तो देखिए इसी तरह से हमने पहले स्टेप को भी साफ़ किया था, इसी तरह से हमने अब दूसरे स्टेप को भी साफ़ कर लिया है। तो अब आती है पैक की बारी। तो देखिए फेस हमारा क्लीन हो गया है, अब इसको हम वॉश नहीं करना है। तो यहाँ पर मेरे पास जितना भी क्वांटिटी में पेस्ट बचा था केले का, तो मैंने उतनी क्वांटिटी में उसमें मुल्तानी मिट्टी पाउडर ऐड कर दिया और थोड़ा सा गुलाब जल ऐड कर दिया और ये हमारा एक स्मूथ पैक बन के रेडी हो गया है। तो देखिए अब आती है पैक की बारी। तो इसी तरह से हमें पैक बना लेना है और पूरे फेस पे इसको लगा लेना है। और अगर ये फेशियल आप गर्मियों में करते हो तो गर्मियों में मुल्तानी मिट्टी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है स्किन के लिए। तो ये आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देगी स्किन के ऊपर। और इससे आपको अगर पिंपल्स की प्रॉब्लम है या फिर आपको ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है तो भी ये साफ़ कर देगी। तो आपको अगर पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो मुल्तानी मिट्टी बहुत ही अच्छी मानी जाती है फेस के लिए, लेकिन जिसको सूट करता है उसको ही इसको लगाना चाहिए। या फिर अगर आपको ये सूट नहीं करती है तो इसकी जगह पर आप बेसन लगा सकते हो या फिर आप चंदन पाउडर भी इसमें ऐड करके एक स्मूथ सा पैक बना के आप इसको चेहरे पे लगा सकते हो। तो देखिए इसी तरह से हमें पूरा पैक को फेस पे लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है। आपको मैं बताती हूँ 10 मिनट के बाद जब ये सूख जाता है तो 10 मिनट के बाद इसको हमें मोटा मोटा चम्मच की मदद से निकाल लेना है। तो उसके बाद आपको इसको वॉश कर देना है। इसको वॉश करने के बाद फिर हमें फेस को ऐसे नहीं छोड़ना है। इसके ऊपर आप चाहो तो कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो या फिर आप एलोवेरा जेल लगा के अपने फेस को ऐसे ही सेफ रख